नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम RSMSSB स्टेनोग्राफर एग्जाम की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ का मतलब ये है कि कितने परसेंटेज वाले लोगों को इसमें है वो पास कर दिया जाएगा। और दूसरी बात आपकी सबसे कंफ्यूजन वाली ये है कि अगर आपके कितने परसेंटेज इतने परसेंटेज अगर नंबर बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए, यानी कि कितने परसेंटेज वालों को तैयारी है स्टेनोग्राफी सीखनी चाहिए। ये दो बातें हैं मेनली, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ही। यद्यपि मैंने कट ऑफ के बारे में ना तो इस YouTube चैनल पर इतने कोई वीडियो डाले हैं, ना किसी परीक्षा की कट ऑफ मैंने डाली है पहले, लेकिन एक कट ऑफ मैंने डाली थी RSMSSB LDC 2018 की, और वो कट ऑफ मैंने आपको पहले ही कहा था कि बिल्कुल जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, वो चाहे कट ऑफ हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस हो, वो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और फैक्चुअल चीजें है वो बताई जाएगी, जो लगभग आपके 90 से 95 परसेंटेज तक की आपकी सही रहती है। और LDC की भी आप देख सकते हैं, जो भी मैंने आपको कट ऑफ बताई वो पूरी 98 परसेंटेज तक आपकी पूरी की पूरी सही थी। तो मैं ये दावा तो नहीं करता कि उसके आधार पर ये भी 100 परसेंटेज आपकी उसी प्रकार से सही होगी, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, स्टेनोग्राफर के जितने भी कैंडिडेट्स मेरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं उनसे भी डिस्कस करने के बाद में, और दूसरी बात मैंने जो आपको गूगल फॉर्म भरने को दिया था उस फॉर्म को भी सैकड़ों विद्यार्थियों ने फिलअप किया है, और उसके बाद फाइनली हम पहुंचे हैं आपकी कट ऑफ को लेकर। वैसे फॉर्म को अगर देखा जाए तो आपकी कट ऑफ है वो बहुत ही हाई देखने को मिलती है, लेकिन जितने कैंडिडेट इस परीक्षा में बैठे थे, पेपर का जो लेवल था, इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ है वो आपके सामने है, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखिए, स्टेनोग्राफर के लिए मेल और फीमेल की अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ है वो हम देखेंगे। पहले तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी अगर आपके 65 से 70 परसेंटेज बन रहे हैं जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के, तो आपको इस परीक्षा में यानी कि स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के लिए आपको बुला लिया जाएगा, और फीमेल के लिए 60 से 65 परसेंटेज है। दूसरी बात करें ओबीसी, तो ओबीसी 60 से 65 परसेंटेज मेल के लिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 62 से 66 परसेंटेज, एमबीसी के लिए 55 से 60 परसेंटेज, एससी के लिए 50 से 55, और एसटी के लिए अगर आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो दोनों पेपरों में कर लिए हैं तो आपको बुला लेंगे। बाकी के एमबीसी, एससी और एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो भी अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपने दोनों पेपरों में कर लिए हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। अब इसमें दो तरह के कैंडिडेट हैं, एक ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में स्किल टेस्ट है ऑलरेडी, और दूसरे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास में स्किल टेस्ट नहीं है लेकिन मार्क्स भी ठीक ठाक है, अच्छे हैं। तो उनको कंफ्यूजन ये रहता है कि हमें स्किल टेस्ट की तैयारी है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब कितने परसेंटेज वालों को स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए? अब ये जो कट ऑफ है आपकी, ये कट ऑफ अगर आप पास हो जाते हैं और आपको स्किल टेस्ट की आप तैयारी करते हैं तो ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसमें मेरे पास में जो भी डेटा वगैरह देखा है तो लगभग 55 परसेंटेज प्लस लोगों के पास में स्किल टेस्ट है और उनके मार्क्स भी काफी अच्छे हैं। ठीक है, वैसे अगर मेरे पास में जो डेटा आए हैं उनके आधार पर देखा जाए तो जनरल की भी कट ऑफ 75 प्लस है वो देखने को मिलती है, लेकिन पूरा मैंने उस 1000 लोगों का लगभग 800 लोग हैं, उन 800 लोगों के डेटा के आधार पर मैंने ये कट ऑफ तैयार नहीं की है। उसके और भी कई फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा गया है। अगर उसके आधार पर कट ऑफ तैयार करते तो लगभग 75 से 77-8 परसेंटेज तक जनरल की कट ऑफ है हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये आप यकीन मानकर चलिए कि 65 से 70 परसेंटेज जनरल की कट ऑफ है वो रहेगी, इससे हाई जाने वाली नहीं है।
दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि अगर 50%, 55% इससे ऊपर जनरल की कट ऑफ नहीं जाएगी, तो ये आपकी थोड़ी सी बेवकूफ़ी ही कहूँगा। क्योंकि आप देखिए कि भले ही इसमें 50,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो एग्जाम में, लेकिन आप पेपर का लेवल भी तो देखिए। दूसरी बात है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। आपको अगर इससे भी पहले 2017 के हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर अगर देखा जाए तो ठीक इसी प्रकार का पेपर था, जिसमें जनरल की कट ऑफ गई थी 81%, जिसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हिंदी और इंग्लिश दो पेपर थे और उनमें 15 गुना पास किए थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको कितने क्या गुना पास करेंगे वो इसमें अभी तक बोर्ड ने क्लैरिफाई नहीं किया है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर जो कट ऑफ बता रहा हूं वो 5 गुना की बता रहा हूं अनुमानित। अगर 15 गुना है तो इससे थोड़ी सी नीचे भी जा सकती है, लेकिन लगभग आपको 5 गुना है वो इसमें स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। और अगर अधिक बुलाते हैं, 15 गुना बुलाते हैं, तो थोड़ी सी इससे डाउन भी जा सकती है। लेकिन ये आप इतनी मानकर चलिए। लेकिन इतनी भी अगर आपके पास में इस कट ऑफ को अगर आपने पार कर लिया है, तो खुशी की बात उन लोगों के लिए है जिनके पास में ऑलरेडी स्किल टेस्ट है। ठीक है, अगर आपके पास में स्किल टेस्ट नहीं है और जनरल कैटेगरी के लगभग 75 से 80% बन रहे हैं आपके पास में, तो भी आप इसके लिए फाइनली है, जहां तक मेरा मानना है, आप इसके लिए 100% सिलेक्शन प्राप्त कर लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, आप इसमें अगर एक ऐसा कैंडिडेट जिसके पास में स्किल टेस्ट है और जिसके 65% है, और दूसरा ऐसा कैंडिडेट जिसके पास में स्किल टेस्ट नहीं है और जिसके 85% है, तो उससे अगर आगे की बात करें तो मैं इसको आगे मानता हूं 65% वाले को। क्योंकि 85% आपके पास में है, आपके पास में स्किल टेस्ट नहीं है, लेकिन ये कोई टाइपिंग नहीं है। स्टेनो की स्किल टेस्ट सीखना बहुत ही टेढ़ा कार्य होता है। और जहां तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्किल टेस्ट में प्रोफिशिएंट है, दक्ष है, उनसे मैंने सीधे तौर पर संपर्क करके इसके बारे में पूछा, तो ये पाया कि आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे इसका कक्का और बाराकड़ी सीखने में। ये कोई नॉर्मल टाइपिंग नहीं है, इसमें आपको एक पूरी की पूरी लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ती है। ठीक है, और लैंग्वेज सीखने के बाद में उस लैंग्वेज को जो बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको लिखना पड़ता है, और लिखने के बाद में उसको खुद को समझना पड़ता है। समझ करके आपको उस चीज को वापस टाइप करना होता है, वो भी आपको शुद्धता के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में। तो ये सारी की सारी चीजें अगर, और इसमें स्पीड भी आपकी 100 वर्ड पर मिनट की है। ठीक है, तो 100 WPM की अगर आपको स्पीड है वो लानी है, तो 100 WPM की आप स्पीड तब लाएंगे जब आपकी यहाँ पर 130 WPM की या 120 WPM प्लस स्पीड अगर आपकी आती है, तो इसमें आप लगभग 90% की, मतलब 100 में से 90 नंबर है आप ले पाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार की स्पीड को करने में आपको लगभग 1 से 1.5 साल लग जाता है। ठीक है, 1.5 साल से भी ज्यादा आपको लग जाता है इस प्रकार से आपको तैयार करने में। तो ये आप यकीन मानिए, मैं यहाँ पर आपका किसी का कोई कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर रहा हूँ, किसी को डीमोटिव करने का मेरा प्रयास नहीं है। जहां तक मैंने इसके बारे में राय ली है, जानकारी ली है, उसी के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी किसी ऐसे स्टूडेंट से संपर्क करके पूछ सकते हैं जिन्होंने स्टेनोग्राफी सीख रखी है, आपको अच्छी तरीके से वो समझा देंगे और आपको पता भी चल जाएगा। अब ये बात दूसरी है कि कोई कोचिंग वाले आपको कहते हैं कि इसका 40% है, जिन्होंने दोनों पेपर है वो पास कर लिए हैं उनको बुला लिया जाएगा, और अगर आपके 60% है तो आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कीजिए। हम 4
5 महीने में या 2-4 महीने में आपको अच्छी तरीके से इसमें दक्ष कर देंगे, तो ये कतई संभव नहीं है। मित्रों देखिए, आप इसमें टाइपिंग भी है और 4 महीने तो आपको, अगर टाइपिंग में कोई भी स्टूडेंट जीरो होता है तो उसको टाइपिंग अगर 40 की स्पीड लाना है, 40-50 की, तो लगभग 4 महीने लग जाते हैं। और ये तो एक लैंग्वेज सीखना है और लैंग्वेज सीखने में काफी जोर आता है और टाइम भी लग जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके इसमें तो ये कट ऑफ है, मैंने ये बताई है कि इतने परसेंटेज अगर आपके बन रहे हैं, 100% में से इतने परसेंटेज बन रहे हैं तो आप इसमें पास जरूर हो जाएंगे। लेकिन अब तैयारी है वो स्टेनोग्राफी किसको सीखनी चाहिए, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और इसके 85% से प्लस परसेंटेज बन रहे हैं तो आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। अगर आपको लगभग 4 या 5 महीने का टाइम मिल जाता है तो आप इसमें स्टेनोग्राफी है वो अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं और फाइनली सिलेक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर 1 या 2 महीने मिलते हैं टाइम को, अगर मई जून में एग्जाम करवा लिया जाता है तो आपकी दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात करें ओबीसी की, तो यहाँ पर देखिए आप 85% जनरल के लिए, ओबीसी के लिए आपका 80% प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप 80% मान के चलो, क्योंकि अब क्या है कि ईडब्ल्यूएस और जनरल की लगभग कट ऑफ आपके लगभग समान ही रहने वाली है, क्योंकि फॉर्म में संशोधन भी आपके करवाए जा रहे हैं। तो संशोधन करने के बावजूद अगर ईडब्ल्यूएस को आपको संशोधन में, जनरल वाले अगर ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में भी कैटेगरी चेंज अगर कर सकते हैं, कर पाएंगे, तो आपकी इसकी कट ऑफ भी लगभग जनरल के समकक्ष ही मानी जाएगी। तो ये मोटे तौर पर अगर जनरल और ओबीसी के 80 से 85% से प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप स्टेनोग्राफी है वो सीख सकते हैं। इससे कम नंबर वाले रिस्क ना लेवें। लेकिन अगर आप इस चीज में करियर बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अगर इसमें ना भी हो और आगे भी स्टेनोग्राफर की और भी वैकेंसियां निकलती रहती है, जैसे हाई कोर्ट में आपका एग्जाम भी नहीं होता है सीधे तौर पर स्टेनोग्राफी के आधार पर और एफिशिएंसी के आधार पर आपका चयन होता है, तो उसमें भी अगर आप करियर बनाना चाहते हैं इस स्टेनोग्राफी में और इसको डेडिकेटेडली फॉलो करना चाहते हैं तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं और इस चीज को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर है ये स्टेनोग्राफी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, पटवारी की, रीट की, ग्राम सेवक की, आरएएस की, स्टेनोग्राफी भी साथ साथ में सीखनी है, तो ये सभी नहीं हो पाएगा। स्टेनोग्राफी के लिए आपको डेली का लगभग 5 से 6 घंटा है, इसको आपको डेली का टाइम है वो देना होगा, तभी आप इसको लगभग 5-6 महीने में इसमें 100 में से 50 नंबर है वो आप ले पाएंगे। ठीक है, तो ये बात है। तो मैंने ये तो आपको बताई है इसकी कट ऑफ और इतने परसेंटेज अगर आपके बन रहे हैं तो आपको तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी वालों के लगभग 80% या 80% से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसके लिए तैयारी ना करें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगी, ना आप इसके रहेंगे ना उसके रहेंगे। ठीक है, तो जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं अभी उसकी तैयारी है वो जारी रखें। और अगर आपके अच्छे मार्क्स है 80 या 85% से प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए तैयारी है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको तैयारी है वो समर्पित भाव से करनी होगी, इसी स्टेनोग्राफी को ध्यान में रखते हुए करनी होगी। आप अगर ये सोचेंगे कि इसकी भी मैं तैयारी कर लूंगा और भी परीक्षा की तैयारी कर लूंगा तो ये साथ में संभव नहीं हो पाएगी। तो मित्रों, मैंने यहाँ पर आपको एक सटीक और फाइनली जो आपकी जितने भी 5 गुना मानकर मैंने यहाँ पर रखी है, तो ये कट ऑफ आप इसको बहुत ही एक सटीक कट ऑफ के रूप में मान सकते हैं। बाकी आपका अपना अपना मानना है, कोई 60% मानो, कोई 40% मानो, वो अपने दिल को तसल्ली भले ही दे लो, लेकिन फाइनली चीजें हैं वो ये है। और मेरे पास में जो डेटा है वो भी अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको भी बता ही देता हूं। ये आप देखिए, मैंने आपसे गूगल फॉर्म है वो भरवाया था
जिसमें 805 लोगों का रेस्पॉन्स है वो मिला है, जिसमें कि 43.6% ओबीसी के कैंडिडेट है, लगभग 350 से ज़्यादा है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जनरल लगभग सभी कैटेगरी के हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें देखिए आप, यहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज फिल अप करवाए थे कि आपके कितने परसेंटेज है वो 100 में से बन रहे हैं। परसेंटेज यानी कि आपका जो पेपर हुआ था वो 200 नंबरों का पेपर हुआ था और 300 आपके क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, 150 और इसी आधार पर आपको परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर फिलअप करना था। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस रेस्पॉन्स के आधार पर अगर बात करें तो इसमें लगभग 60% यानी कि 60% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिसके 70% से ऊपर परसेंटेज बन रहे हैं, यानी कि 70+ % वाले लगभग 60% लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इसके आधार पर देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी लगभग कट ऑफ जनरल कैटेगरी की है वो आपकी 75+ है, वो आप मान सकते हैं। लेकिन इसके आधार पर जितने कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठे थे वो सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर आपको कट ऑफ है वो बताई है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप ही ने डिटेल भरी थी, मैंने कोई सेल्फली इसको तैयार किया नहीं है। और इसमें इसके पास में जो स्किल टेस्ट है उसमें प्रोफिशिएंट है तो वो भी आप देख सकते हैं, लगभग 57% जो लोग हैं, 459-800 में से लोग हैं जिनके पास में स्किल टेस्ट भी है, यानी कि स्टेनो भी उन्होंने सीख रखी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं सारी की सारी। यहाँ पर 520 लोगों ने अपने नेम भी डाले हैं और नंबर भी, डिस्ट्रिक्ट भी डाले हैं, ठीक है। तो सारी की सारी चीज तो मैं नंबर वगैरह आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये चीजें हैं फाइनली। और बाकी मैंने वहां पर आपको जो अभी चीजें बताई है वो उसको आप फाइनली मान के चल सकते हैं और अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं कि किस किस को तैयारी है स्टेनोग्राफी की करनी चाहिए और किसको नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको काफी लंबे समय से इस चीज का इंतजार था जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। और भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो करे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये है वो है, तो आप दिल को तसल्ली है वो भले ही दे सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पेपर का लेवल था और भी इसमें काफी कुछ चीजें हैं तो उसके आधार पर इतनी कट ऑफ है वो आप मान ही सकते हैं। इससे अगर 15 गुना अगर आपके कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं तो इससे आप थोड़ी सी कम भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 5 गुना में आप कहेंगे कि इससे कम जाने वाली है तो वो थोड़ी सी कम ही संभव लग रही है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई कि इतने परसेंटेज से आपके पास में अगर नंबर है, मार्क्स हैं, तो आप स्टेनोग्राफी भी सीख सकते हैं, नो डाउट। लेकिन पर्याप्त आपको समय भी मिलना चाहिए और इस बोर्ड का हम कुछ नहीं कह सकते कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। आपका संभवतः जुलाई में एग्जाम है, इसका करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसके पास में स्किल टेस्ट हैं और उनके मार्क्स भी ठीक ठाक हैं तो वो अपने स्किल टेस्ट में और दक्षता लाने का है वो प्रयास करें। आपको मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।